हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टीपीएस ऑनलाइन क्लास कठुमर। आज प्रश्नावली 2 वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज नंबर 2.2 के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रश्नावली के अंतर्गत हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में भाज्य संख्याओं को दर्शाएंगे, यानी कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। और हम एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समावर्तक एवं एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई यानी कि लघुत्तम समावर्तक आदि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस प्रश्नावली के अंतर्गत जो 2.2 है उसका पहला क्वेश्चन है, निम्न पूर्णांकों को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसका 468, दूसरा क्वेश्चन है इसका 945, तीसरा क्वेश्चन है इसका 140, चौथा क्वेश्चन है इसका 3825 और पांचवा है इसका 20,570। 20,570। हम इन जो ये भाग दे रखे हैं, पहले क्वेश्चन के 5 भाग हैं, इन सबको जो भाज्य संख्याएं दे रखी हैं, इन भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों बच्चों कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना अंकगणित की आधारभूत प्रमेय या मूलभूत प्रमेय कहलाती है। इसमें अभाज्य गुणनखंडों का जो क्रम है वो अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। पहला प्रश्न अपना 468, ये भाज्य संख्या है और इसे हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भाग जाता है, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और जिन संख्याओं में एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उनके मैंने एग्जाम्पल भी आपके लिए बताए थे। जो अभाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं अपने 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23, 29, 31, 37, इस प्रकार से सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हम 468 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो बच्चों ध्यान से देखिए, 468 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले हमें ये याद रहना चाहिए कि हमारी कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11। ये क्रम याद होना चाहिए हमें, और हम भाग भी क्रम से ही देंगे। सबसे पहले 468 को डिवाइड करते हैं 2 से। 468 में 2 का भाग देते हैं। ध्यान से देखिए, 2 का भाग 468 में दिया तो ये आया 234। 234 में इकाई का अंक क्या रहा है? 4 है, मतलब इसमें अब भी 2 का भाग और जाएगा। 2 का भाग दिया मैंने तो ये प्राप्त हुआ 117। कितना आया? 117। अब इसमें हम 3 का भाग देखते हैं। देखो इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उस संख्या में 2 का भाग जाता है, लेकिन इसका इकाई का अंक 117 का 7 है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो हम 2 का नहीं जाएगा, 3 के लिए कोशिश करेंगे। और 3 का जो भाजकता का नियम होता है वो कहता है कि किसी संख्या में यदि आप 3 का भाग दे रहे हो तो उसके अंकों का योगफल करके देखिए। अंकों के योगफल में यदि 2 का भाग जाता है तो संपूर्ण संख्या में भी 3 का भाग जाएगा।
अंकों के योगफल में 3 का भाग जाता है तो उस संपूर्ण संख्या में भी 3 का भाग जाता है। तो 7 और 8 और 1 9, 9 में 3 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग दिया मैंने, तो ये जो भाग है वो गया 39 बार, 39 में फिर 3 का भाग दिया, 13 प्राप्त हुआ, 13 में 13 का दिया, कितनी बार आया 1। तो हम इस भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इस प्रकार व्यक्त करेंगे। 468 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, 468 के अभाज्य गुणनखंड बराबर आएंगे कितने अपने 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 13। इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में संख्या को व्यक्त करेंगे। इस प्रश्न का मैं एक और एग्जाम्पल आपके लिए कराता हूं, बाकी के शेष एग्जाम्पल आप स्वयं करेंगे। देखिए तो पहला था, मैं अब एक और क्वेश्चन ले लेता हूं 3825 चौथा वाला। इस संख्या के हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। सबसे पहले वही सेम तरीका है कि आप 3825 में जब भाग देंगे तो सबसे पहले 2 का देंगे। 2 का जा रहा है कि बेटा इसमें नहीं जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा है, फिर किसका देंगे 3 का देंगे। 3 के लिए क्या है नियम कि अंकों का योग करिए, योग करने पर यदि योगफल में 3 का भाग जाता है, अंकों के योगफल में 3 का भाग जाता है तो हम संपूर्ण संख्या में भी 3 का भाग देंगे। 5 और 2 7 और 8 15 3 18, 18 में 3 का जा रहा है, इसका मतलब संपूर्ण संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग मैंने 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पदे 15। फिर पुनः आप अंकों का योगफल करिए, 5 और 7 12 और 2 14 और 1 15, 15 में 3 का भाग जा रहा है तो इस संपूर्ण संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अपन ने भाग दिया 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 पदे 15, कितना आ गया 425। अब इसमें 3 का भाग जा रहा है क्या 5 और 2 7 और 4 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता है तो इस संपूर्ण संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। चलो 3 का नहीं 5 का देते हैं, 5 40 55 25 और दीजिए 25 में भाग 5 का कितनी बार गया 17 बार और 17 में 17 का भाग दिया कितना गया 1 बार। तो जो हमारी संख्या है 3825, इस 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो आएंगे अपने 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये अभाज्य गुणनखंड करना समझ में आया होगा। इसी के तरीके के अन्य जो क्वेश्चन है वो आपको स्वयं करने घर पे, ये 570 140 और 945 इनको आप स्वयं करना। अगला क्वेश्चन है दूसरा, ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्न युग्मों का निम्न युग्मों का HCF यानी कि महत्तम सामर्थ्य कॉमा LCM यानी कि लघुत्तम सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। एवं
सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए कि HCF इंटू LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल, बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। पहला क्वेश्चन है 96 और 404, 96 और 404, ये अगला जो क्वेश्चन है इसको हम HCF और LCM ज्ञात करेंगे। देखिए ध्यान से, जब हम HCF और LCM ज्ञात करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड विधि का सहारा लेंगे। सबसे पहले हम जो संख्याएं दी हुई हैं उनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो मैंने 96 है, इसके अभाज्य गुणनखंड किए, मैं HCF निकाल रहा हूं। 96 2 का भाज्य कितनी आ गया 48, 2 का भाज्य कितनी आ गया 24, 2 का भाज्य कितनी आ गया 12, 2 का भाज्य कितनी आ गया 6, 2 का भाज्य कितनी आ गया 3 और 3 का भाज्य 1। ऐसे हम 404 के भी खंड करते हैं। तो 404 के जब खंड करेंगे 2 का भाज्य तो आ गया 202, 2 का भाज्य कितना है 101 और 101 में कितने का हो जा रहा है 101 का 101। तो हमें जो खंड प्राप्त हुए हैं वो आए हैं 96 का खंड तो आया है कितना 2 इंटू 2, यहां पर लेता हूं 96 खंड आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 404 के जो खंड आए हैं वो आए 2 गुणा 101। जब हम HCF ज्ञात करेंगे, देखिए जब हम HCF ज्ञात करते हैं तो दोनों संख्याओं को HCF के अंदर लिख सकते हैं, कोष्ठक लिख सकते हैं। 96 और 404 दोनों संख्याओं क्या HCF। जब हम निकालेंगे तो हम दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो अंक समान हैं, ओवेनिस्ट हैं, कॉमन है, उन अंकों को गुणा के रूप में लिखेंगे। देखो पहली बार तो ये मिला एक अंक, दो दोनों में समान है। दूसरा लिया मैंने 2, ये भी दोनों में समान है। और इसके अलावा कोई और अंक है कि जो समान है ऊपर और नीचे नहीं है। तो अपना HCF जो होगा वो होगा 4। HCF बराबर 2 गुना 2 यानी कितना आया 4। इस प्रकार से हम HCF ज्ञात करते हैं। अब हम LCM निकालेंगे। LCM जब निकालते हैं तो जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं उन सबका एक साथ अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हम LCM निकाल रहे हैं। LCM निकालेंगे तो 96 और 404 इन दोनों के एक साथ अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है इसमें कितनी बार 48 बार, 404 में जा रहा है 2 बार। फिर 2 का भाग दिया 48 में गया 24 बार और 202 में 2 का भाग दिया गया 101। फिर 2 का भाग दिया इसमें कितनी बार है 12 बार, इसमें नहीं जा रहा है। जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो उसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब देखिए 12 में 2 का जा रहा है कितनी बार 6 बार, 101 में नहीं जा रहा है तो इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। फिर 2 का दिया कितनी बार है 3 बार, 101 में नहीं जा रहा है इसको ऐसा कैसा लिख देंगे। फिर 3 का दिया इसमें एक बार जा रहा है 101 में नहीं जा रहा है, फिर 101 का ही देंगे और इसमें जा रहा है एक बार और इसमें जा रहा है एक बार। तो हमारा
जो एलसीएम प्राप्त होगा वो एलसीएम निकालेंगे अपन। तो अपना एलसीएम आएगा, एलसीएम बराबर इन सबका गुना कर लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के सबको गुना के रूप ले दो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 101, सब गुना के रूप में लिखा। तो गुना करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया 96, 96 का गुणा 101 से करेंगे तो 96 एकम 96 और 96 एकम 96, तो अपना आंसर आएगा 9696। इस प्रकार से हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। अंत में हमसे पूछ रहा है कि सत्यापन कीजिए। तो सत्यापन के लिए ध्यान से देखें, सत्यापन करेंगे तो प्रश्न में ही फॉर्मूला दे रखा है, प्रश्न में ही कि एचसीएफ आया है और एलसीएम आया है, उनका गुना दिए हुए पूर्णांकों के गुना के बराबर आना चाहिए। तो एचसीएफ आया है हमारा कितना 4, यानी एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर आना चाहिए दोनों पूर्णांकों के गुना। दोनों पूर्णांक ए मान लिया मैंने, ए इसको मान लिया बी, यानी ए गुना बी के बराबर आना चाहिए। एचसीएफ आया 4 गुना 96 और ए गुना बी यानी दोनों संख्याओं का 96 गुना 404, 96 गुना 404 गुना करते हैं तो ये आया 4 गुना 6 4 4 24, 2 4 9 36 2 38, 3 4 6 24 27, 2 4 9 36 और 2 38, इधर भी इतना ही आएगा 38,784। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है, एक बार पुनः देख लेते हैं, 4 6 24, 4 असली 2 4 9 36 2 38, 3 4 6 24 और 3 27, 7 4 9 36 2 38, 38,784, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का गुना दोनों पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर है। तो इसका मतलब हमारा प्रश्न सही है। इसके बाद में इसके 2 क्वेश्चन और हैं जो आपको करने हैं। इसके 2 प्रश्न और हैं। दूसरा है 336 और 54 और तीसरा है 90 और 144। ये दोनों प्रश्न आपको करने हैं। पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से दोनों के क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम, और फिर उनका सत्यापन करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित पूर्णांकों का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम क्या करने हैं, हमें ज्ञात करने। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 शेष क्वेश्चन इसी तरीके के। सब में से केवल एक क्वेश्चन कराता हूं, ये वाला
बाकी के आपको करने, ध्यान से देखें। एचसीएफ याद करना है। जब हम एचसीएफ याद करेंगे तो मैंने बताया था कि प्रत्येक जो भाज्य संख्याएं हैं इनके अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 के अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का दिया 6 बार, 2 का दिया 6 में 3 बार, 3 का दिया 1 बार। 15 में देंगे 3 का जा रहा है 5 बार, 5 का जा रहा है 1 बार। 21 में दिया 3 का जा रहा है 7 बार, 7 का दिया कितने आ गया 1 बार। यानी कि 12 के गुणनखंड तो आए अपने 2 गुना 2 गुना 3। 15 के खंड आए 3 गुना में 5 और 21 के खंड आए 3 गुना में 7। तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो अंक कॉमन है, जो अभाज्य संख्या कॉमन है, वही हमारा एचसीएफ कहलाएगी। तो हमारा जो एचसीएफ है जो तीनों में समान है वो है 3। कितना है 3। तीनों खंडों में आ रहा है तो अपना एचसीएफ आएगा 3। फिर हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए तीनों ही संख्याओं को एक साथ अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 संख्या अपनी 12, 15, 21। सबसे पहले अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे। 2 का दिया कितना गया 6 बार। 15 2 से विभाजित नहीं है तो इसको एज इट इज ऐसा कैसा लिख देंगे 15। 21 में भी 2 का भाग नहीं जा रहा है, इसको भी ऐसा कैसा एज इट इज लिख देंगे। अब हम फिर 2 का लेते हैं, 6 में जा रहा है 3 बार, 15 में नहीं जा रहा है, इसको एज इट इज ऐसा लिखेंगे और 21 को भी ऐसा ऐसा लिखेंगे। अब फिर 3 का भाग जा रहा है तीनों संख्याओं में। 3 का भाग 3 में दिया 1 बार, 15 में दिया 5 बार, 21 में दिया 3 का भाग 7 बार। अब हम 5 का भाग लेते हैं, 1 में नहीं जा रहा है, इसको एज इट इज लिखेंगे। 5 में 5 का दिया 1 बार, 7 में नहीं जा रहा है, एज इट इज ऐसा कैसा लिखेंगे। अब हम फिर 7 का देंगे तो अपने समय एक आ जाएगा। जब हम इस संख्या का एलसीएम निकालेंगे यानी कि एलसीएम तीनों संख्याओं का जो एलसीएम है, कौन कौन सी संख्या है वो अपनी 12, 15, 21। तीनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो बराबर आएगा। एक साथ अभाज्य गुणनखंड किए, जो ये अभाज्य संख्याएं आई हैं इन सबका गुना कर देंगे। अभाज्य संख्या आई है 2, 2, 3, 5, 7। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना में 7। तो अपना आंसर आएगा, यानी कि जो एलसीएम प्राप्त होगा तीनों संख्याओं का वो आएगा 2 दूनी 4 दिया 12 पंजे 60 गुना 7 420। एलसीएम आएगा 420। इस प्रकार से हम एचसीएफ और एलसीएम चाहे 2 संख्याएं हों चाहे 3 संख्याएं हों आसानी से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन अगली कक्षा में करेंगे। तीसरे प्रश्न के जो शेष प्रश्न है वो आपको स्वयं करने हैं। नमस्कार।